तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। आप देखिएगा यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ खबर आप सभी के सामने नज़र आ रही है। जी हाँ, बहुत लंबे समय से यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे जो है अभ्यर्थी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और लगभग हज़ारों हज़ारों अभ्यर्थी हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के संबंध में एक बड़ी खबर आई है। परीक्षा तिथि आगे बढ़ा दी गई है। साथ में प्यारे साथियों, नया आदेश जारी किया गया है। डीएलएड का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। जो कर्मचारी यहाँ पर वर्ग 3 परीक्षा को लेकर यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, भोपाल गए थे कई तरह से, और नई परीक्षा तिथि आपकी जारी कर दी गई है। तो क्या है नई परीक्षा तिथि, वो भी बताएंगे। साथ में फॉर्म भरने की तारीख भी बढ़ाई गई है। अब वो अभ्यर्थी रह गए थे जो बकाया, जिनके डॉक्यूमेंट नहीं बने थे, जो लोग कह रहे थे सर ईडब्ल्यूएस नहीं बना है हमारा, अब क्या करें। तो अब आप सब लोग आराम से ईडब्ल्यूएस बनवा लें। अब आप सभी के लिए मौका मिल गया है। नया सिलेबस जारी कर दिया गया है, ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मांग थी कि सर इंग्लिश को हटा दिया जाए और संस्कृत कर दिया जाए। तो नया सिलेबस में क्या हुआ है जारी, वो भी बताएंगे। एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ले चलता हूँ स्पेशली ऑफिशियल वेबसाइट पर ईएसबी की। चलिए दिखाते हैं क्या अपडेट आया है। लेकिन उससे पहले आप सभी से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आपको कोई भी अपडेट देता है तो सबसे पहले जो है आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी शिक्षकों के लिए जो प्रयास किया जा रहा है बिल्कुल सही और जानकारी दी जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में शेयर कर देना सभी तक। चलिए दिखाते हैं आखिरकार ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या अपडेट आया है, सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है और रिजल्ट क्या आया है। सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, चलेगा पूरा वीडियो देखना अंत तक, चलेगा। लेकिन उससे पहले आप देखिएगा कि वो शिक्षक जो भोपाल पहुंचे थे, जिन्होंने ज्ञापन दिया था और इस प्रयास किया था कि डीएलएड का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, साथ में इनका बहुत अभ्यर्थियों का जो है गिरते पानी में ये बाहर बैठे थे डीपीआई के और माध्यमिक शिक्षा मंडल के, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जिन शिक्षकों ने प्रयास किया था उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे कि दिनेश सर। और साथ में देखिएगा ये जो है यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल गए थे। साथ में यहाँ पर देखें उन शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कई शिक्षकों ने यहाँ सपोर्ट किया आप सबके लिए। जैसे यहाँ पर ये पाठक सर हैं, ये दिनेश सर हैं, ये जो यहाँ पर श्रीवास्तव सर हैं। तो ये कई शिक्षकों ने आपका सपोर्ट किया, इन सभी शिक्षकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे टीचर्स जो आप सबके लिए भोपाल पहुँचे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अलावा जो है यहाँ पर कर्मचारी चयन मंडल भी गए थे आप सबके लिए। ये पाठक सर हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, दीप्ति सिंह अकेडमी से हैं, और दिनेश सर भी दीप्ति सिंह अकेडमी से, तो आप सभी लोग जानते ही हैं। ये देखिएगा ईएसपी भी सब लोग गए थे। तो यहाँ पर जो मांगे हैं आप सबके रिजल्ट के लिए, आप सबके प्रयास के लिए, परीक्षा वृद्धि के लिए, फॉर्म भरने के लिए, तो ये सफल हुआ है। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या आया है अपडेट। सबसे पहले हमें गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करते हुए आपको यहाँ पर जो है ईएसबी लिखना है, ईएसबी एमपी। जैसे ही आप लिखेंगे अगला पेज खुलेगा। आपने सर्च किया कुछ इस तरह से, आपका यहाँ पर ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कर लेना है। साथ में इसके बाद आप जैसे ही आप आगे जाएंगे कुछ इस तरह से जो है पेज खुलेगा मध्य कर्मचारी चयन मंडल का। और अगले बार जब जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे अगले पेज पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आप हिंदी कर लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आपको आ जाएगा। और हिंदी को जैसे ही आपने सेलेक्ट करा अगला पेज आपको कुछ इस तरह से खुलेगा। और यहाँ पर आपको परीक्षा कार्यक्रम में नहीं जाना है, डायरेक्ट यहाँ पर जो पहली स्लाइड है यहीं ऊपर ही अपडेट दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जो आप लिखा है परीक्षा परिणाम स्टेट, तो इसी पर आपका अगला जैसे नीचे जो स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। ये सारी अपडेट यहाँ पर दी गई है आपकी, आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 प्रारंभ तिथि 18/7/2025, नियम पुस्तिका विज्ञापन के बारे में ये पूरा यहाँ पर अपडेट दिया है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं अगला पेज कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है मध्य कर्मचारी चयन मंडल, और आवेदन की स्थिति एवं भुगतान, ये सारी डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ, और प्रोफाइल संख्या में आवेदन संख्या खोजने के लिए क्लिक कर, ये सब कुछ लिखा है। इसके बाद आगे नीचे जाएंगे अगला पेज स्क्रॉल करेंगे, यहाँ कैप्चा फुल करना है, और इसके नीचे भी आप जाएंगे तो यहाँ दिया है अपडेट। मध्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा, इस तरह से यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है। आप इसके नीचे स्क्रॉल करिएगा, आपको कहीं नहीं जाना है, और यहाँ आ गई है आपका प्राथमिक चयन परीक्षा 2025 के आवेदन फॉर्म, पात्रता जांच एवं रोल नंबर आवेदन, ये सब लिखा हुआ है, आवेदन पत्र लिखा है। आप जैसे आगे जाएंगे ये रही आपकी डेट। जी हाँ दोस्तों, आरंभ करने की तिथि 18 जुलाई 2025 जो है यहाँ पर दी गई है डेट। साथ में अंतिम तिथि अब बढ़ा दी गई है, जो आपको यहाँ पर 1 तारीख थी वो अब 25 अगस्त कर दी है अंतिम तिथि। तो अब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और भुगतान संशोधन की भी डेट भी अगर मैं बात करूँ तो इसको अब आके बढ़ा के 26 अगस्त
25 कर दिया है। ये बहुत बड़ी जीत है आप सभी की। यहाँ पर जो लोग आंदोलन में गए थे उन समस्त छात्रों के लिए धन्यवाद, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कुछ और अपडेट जानेंगे, जैसे डीएलएड के बारे में बात करें, डीएलएड का क्या हुआ, साथ में सिलेबस की बात करें तो उसके बारे में। तो ले चलते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर क्या प्रयास रहा ये देखें। वो छात्र हैं जिन्होंने आप सबके लिए यहाँ पर प्रयास किया था, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये गए थे यहाँ पर एक्चुअली डीएलएड के रिजल्ट के लेकर, डीएलएड के रिजल्ट को लेकर बहुत सारे छात्र गए थे। डीएलएड की बात कर रहा हूँ, इसमें स्पेशली जो इनका रिजल्ट है इसके लिए इन्होंने ईएसबी भी गए थे, ईएसबी के बाद डीपीआई भी गए थे, साथ में माध्यमिक शिक्षा मंडल भी गए थे। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये कह दिया था कि अभी इनकी कॉपी जच रही है, चेक हो रही है, जिस कारणों से अभी तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इनके लिए ये रहा है कि बहुत बड़ी जीत हो गई है, क्योंकि अब जिनका डीएलएड का अब इन 10 दिन में या 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 10 से 15 दिन में कॉपी जल्दी चेक होके, और आप सबको अब फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। तो उन अभ्यर्थियों की बड़ी जीत हुई है जिनको लग रहा था कि सर हमें फॉर्म भरने नहीं मिल पाएगा। अब रही बात सिलेबस की, तो मैं आपकी सिलेबस के बारे में बता दूं कि सिलेबस के बारे में अभी तक क्या अपडेट आया है। कि सिलेबस के बारे में क्या अपडेट, देखें आप सभी को पता है ईएसबी की ओर से आपके सिलेबस को लेकर जो बात कही गई थी कि यहाँ पर हिंदी अगर बात करें कि जो संस्कृत की बात करें, संस्कृत को हटाकर इन्होंने इंग्लिश को प्राथमिकता दी गई थी। तो अभ्यर्थियों का कहना यहाँ पर एक ये भी था कि यहाँ जो इंग्लिश की जगह ऑप्शन में आप संस्कृत भी ऐड कर दें, ताकि उन छात्रों को यहाँ पर जो है मौका मिल जाएगा। तो अब ये भी अपडेट कर दिया गया है। बाकी हम आपको जानकारी देते हैं और शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पर एक बात बता दूं कि सिलेबस के बारे में ये जो चर्चा हो रही थी हमारी कि सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस में जो भी आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते, चेक कर सकते, आपको सिलेबस के बारे में भी सारे अपडेट मिल जाएंगे, साथ में डीएलएड का। अब डीएलएड के उन अभ्यर्थियों के लिए भी अभी मैं आपको सिलेबस का ऑफिशियल, अगर आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप कमेंट्स करना, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि क्या क्या बदला है सिलेबस में। और सिलेबस में जो आपको पता है कि यहाँ पर पहले आपकी जो परीक्षा है वो 10वीं बेस पर हुआ करती थी, तो अब वो आपने देखा कि यहाँ पर प्यारे बच्चों 12th बेस पर कर दिया है इस बार। तो इसको हटाने की भी अभी मांग जारी है कि ये जो एग्ज़ाम है आपका वर्ग 3 का, इसको 10वीं के स्तर पर किया जाना चाहिए। तो ये भी एक मांग, बहुत बड़ी बात है। और सिलेबस में क्या बदलाव क्या है, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर मुझे दिखा दो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ईएसबी की अपडेट कर दूंगा कि क्या क्या आपका यहाँ पर बदला हुआ है। क्योंकि ईएसबी में आप सबको बता दें कि यहाँ पर आपको अपडेट मिलना चाहिए, ताकि आप सभी तक ये जानकारी पहुँच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में आप सभी से निवेदन है कि क्या क्या जो जो अपडेट आते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ में जो भी अपडेट आता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। साथ में क्या आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि हम आपको सारी अपडेट देते रहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर देखिएगा एक बात कि सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो एक स्पेशल वीडियो लाइए, तो मैं स्पेशल एक वीडियो भी ले आऊँगा। साथ में आप सभी की बड़ी जीत हुई है, डीएलएड वालों के लिए अब मौका मिल जाएगा। और परीक्षा तिथि भी बढ़ा दी गई है आपकी, अब जो है सितंबर और अक्टूबर में, सितंबर से अक्टूबर में अब आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा कब होगी सर, तो सितंबर से अक्टूबर अब आपकी पहुँच जाएगी। और एक बात याद रखना, ये परीक्षा सितंबर अक्टूबर में भी नहीं होगी, सितंबर अक्टूबर में भी नहीं होगी, ये आपकी लगभग जो है दिसंबर तक जाएगी। ये मान के चलिएगा कि दिसंबर में अब आपका पेपर होगा। इसको भी डेट को आगे बढ़ा दिया जाएगा, सितंबर अक्टूबर में नहीं होगी। अब आपकी परीक्षा, अभी देखना आप जैसे ही धीरे धीरे आपका सितंबर महीना आएगा, ये डेट बढ़ के सितंबर में दिसंबर कर दी जाएगी। तो नवंबर दिसंबर में आपका फाइनली एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जितने वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं, कि आप सभी जितने अभ्यर्थी हैं प्यारे बच्चों, आप अभी को लेकर इसी डेट को लेकर तैयारी करें, ताकि आपके मन में कोई भी जो है ऐसा ना रहे कि हमारी ये चीज़ रह गई, ये चीज़ छूट गई। आप अच्छे से पढ़ें, उसी तारीख को लेकर पढ़ें जो अभी थी, उस हिसाब से आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि नवंबर दिसंबर जाएगी तो क्या होगा, हमें उसी स्पीड से तैयारी करना है जो जितना हमें समय मिला हुआ है। तो आप सभी से हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप कृपया करके जो आपकी अगस्त में एग्ज़ाम थी, अगस्त के अनुसार ही तैयारी करें, क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आपको वही मेहनत करना है, बिल्कुल भी एक मिनट आपको ये नहीं सोचना है। ये भगवान ने तुम्हें जो कम मौका मिला था, ये बहुत बड़ा अवसर दिया है कि आप उतने ही टाइम में अपनी ज़ोरदार मेहनत करें। अब उनके भी सिलेक्शन होंगे जिनके लिए समय मिल गया है,
अब वो भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें उसी डेट को लेके। थैंक यू सो मच। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।